उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म और धोखे की बहस छिड़ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरफ जगत गुरु शंकराचार्य को साक्षात भगवान बताया तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को ढोंगी करार दे दिया। मौर्य का कहना है कि सपा शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली और आज अखिलेश यादव शंकराचार्य के हमदर्द बन रहे हैं। लेकिन क्या यह वाकई आस्था है या फिर 2027 तक सत्ता में बने रहने का मास्टर प्लान? केशव मौर्य ने साफ कहा कि सपा कांग्रेस का हिंदुत्व सिर्फ वोट बैंक का ढोंग है और अखिलेश को चरणों में लौटकर माफी मांगनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य के हमले पर अखिलेश यादव ने भी करारा पलटवार किया। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि डिप्टी सीएम को बाटी चोखी नहीं खाना चाहिए, वरना उन्हें भी उन तीन मूर्तियों की तरह खड़ा होना पड़ेगा जो ना हिलती है, ना डोलती है और ना बोलती है। अखिलेश का सीधा इशारा था कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार में बेबस हैं। उन्होंने दावा किया कि मौर्य जी को ऊपर से इतनी डपट पड़ती है कि वो सोच समझ कर नहीं बोल पाते हैं। अखिलेश ने चुनौती दी कि अगर डिप्टी सीएम शंकराचार्य के पास चले गए तो दिल्ली से ऐसी डपट पड़ेगी कि उनकी कुर्सी तक चली जाएगी। लेकिन इस सियासी तूफान में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने यूपी प्रशासन की क्रूरता को बेबाकी से बेनकाब कर दिया है। फतेहपुर के ग्राम अलियाबाद बिंदकी में एक शिक्षा मित्र और बीएलओ अखिलेश यादव ने बताया, अखिलेश कुमार सविता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसका शीर्षक था SIR 2026 जीवन मुक्ति। अखिलेश यादव का आरोप है कि प्रदेश में बीएलओ पर 24 घंटे दबाव बनाया जा रहा है। पहले फॉर्म 7 के जरिए सही नाम काटे गए और अब फॉर्म 6 के जरिए फर्जी नाम जोड़ने का दबाव है। क्या एक कर्मचारी की जान चुनाव की इंजीनियरिंग से ज्यादा सस्ती है? अखिलेश कुमार सविता की आत्महत्या के पीछे सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि अधिकारियों की संवेदनहीनता भी थी। 10 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी लेकिन सिस्टम ने उन्हें छुट्टी तक नहीं दी। अखिलेश यादव ने भावुक होते हुए कहा कि बेटी की शादी की जिम्मेदारी वही समझ सकता है जिसका अपना परिवार हो। उन्होंने बीजेपी सरकार को निर्मम और हृदयहीन बताते हुए कहा कि अधिकारियों को भी पत्थर दिल बना दिया गया है। एक पिता ने अपनी बेटी की डोली उठाने से पहले खुद फांसी का फंदा चुन लिया। इसे महापाप का जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वह हताश होकर जान ना दें। उन्होंने चेतावनी दी कि इतिहास गवाह है, जब सत्ता खलनायक बन जाती है तो उसका पतन भी उतना ही भीषण होता है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बीएलओ का इस्तेमाल फर्जीवाड़े के लिए कर रही है। क्या SIR 2026 की ये प्रक्रिया पारदर्शी है या इसके नीचे दबे हुए हैं कई कर्मचारी के आंसू और अखिलेश कुमार सविता जैसे चीखे? एक तरफ धर्म की सर्वत्र की बातें हैं, दूसरी तरफ एक गरीब कर्मचारी की अर्थी। क्या शंकराचार्य को भगवान मानने वाली सरकार अपनी जनता के प्रति इंसानियत भी भूल गई है? क्या 2047 का सपना देखने वाली बीजेपी को एक बीएलओ की चीखे सुनाई नहीं दे रही है? वायरल समाचार आपसे पूछता है कि चुनाव जीतने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाना सही है? क्या बेटी की शादी के लिए छुट्टी दे देना सुशासन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश की हर हकीकत के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें, साथ ही देखते रहे वायरल समाचार को।